पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रिलीफ का प्लान तैयार। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी के लिए मुख्तलिफ सब्सिडी मॉडल्स तैयार कर लिए गए हैं। हुकूमत के सामने 3 बड़े ऑप्शंस पेश कर दिए गए हैं। सहूलत बाजारों में जरूरी अशिया पर 10% सब्सिडी की तजवीज़ दी गई है। मंडियों में व्यापारियों के लिए सब्सिडी की तजवीज़ दी गई है। इसके साथ साथ मंडियों के रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद को सब्सिडी देने की तजवीज़ भी शामिल है। मजीद क्या तजावीज़ शामिल हैं और क्या रिलीफ प्लान दिया गया है, इस हवाले से अपडेट करेंगे। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा अब ब्रीफिंग दी जा रही है इसके ऊपर के जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों के बाद जो ज़रूरी अशिया है उसकी कीमतों में उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी पर फूड डिपार्टमेंट और जो दीगर इदारे हैं उनकी तरफ से बाकायदा एक रिपोर्ट और चार्ज जो है वो तैयार की गई और इसके 3 मॉडल जो है वो भी किए गए। और ये 3 मॉडल्स हैं क्या, इनमें सबसे पहले तो सहूलत बाजारों में ज़रूरी अशिया पर 10 से 20% सब्सिडी की तजवीज़ है। मंडियों में व्यापारियों के लिए सब्सिडी और मंडियों में रजिस्टर्ड जो कारोबारी अफराद हैं उनको सब्सिडी भी दी जा सकती है। और इसके अलावा जो गुड ट्रांसपोर्ट है उनको सब्सिडी देने की तजवीज़ भी इस मॉडल के अंदर पेश है, क्योंकि गुड ट्रांसपोर्ट की वजह से जो किराए हैं उनमें इजाफा होगा तो सब्जी या दीगर ज़रूरी अशिया है उनकी कीमतों में भी इजाफा जो है वो हो सकता है। तो लिहाजा अब ये 3 तजावीज़ इनके सामने जो है वो मॉडल हुकूमत के सामने रखे गए। तो इसमें जो हमारे ज़राए हैं उसने बताया कि गुड ट्रांसपोर्ट के ऊपर हो सकता है कि ट्रांसपेरेंसी के मसाइल हैं, क्योंकि दीगर सूबों से आने वाली इजलास के बायस मॉडल की आबादियत जो है वो महदूद हो सकती है। और इसके अलावा मंडियों में जो शफाफियत और मसनूई कीमतों में इजाफे का खतरा जो है वो भी मौजूद है। और गलत रिपोर्टिंग और क्वालिटी के मसाइल भी मुमकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो होगा। अब दूसरी तरफ जो तीसरा मॉडल है उसके ऊपर ज़्यादा इंसार जो है वो हुकूमत कर सकती है कि जितने भी पंजाब के अंदर 70 से ज़ायद सहूलत बाज़ार इस वक्त कायम हैं, इन सहूलत बाज़ारों में जो जो अशिया हुकूमत पंजाब जो है वो काम करवा रही है आम आदमी के लिए, तो उन पर एक 10 से 20% सब्सिडी जो है वो दे दी जाए। उस पर 2 से 3 अरब रुपये माहाना अखराजात जो है वो आएंगे। अब इस पर इन तजवीज़ और मॉडल्स के ऊपर तफसीली जो है वो जायज़ा जारी है और हतमी मंजूरी क्योंकि वज़ीर आला की होगी और वज़ीर आला पंजाब इसको मंजूरी देगी तो उसी के मुताबिक इस मॉडल को जो है वो पंजाब के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है उसका इतलाक जो है वो नीचे आम मंडी के अंदर सब्जी के ऊपर जो ज़रूरी अशिया हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उनके ऊपर आएगा। और हुकूमत उसी पर ही प्लान कर रही है कि पहले से ही उसकी सब्सिडी प्लान जो है वो बनाकर उसकी अप्रूवल जो है दे दी जाए, ताकि आम आदमी अगर उसको मार्केट के अंदर चीज़ें महंगी लगती है तो वो सहूलत बाज़ारों में जाकर वो खरीदारी जो है वो कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े। हुकूमत पंजाब की किफ़ायतशारी मुहिम जारी है और लाहौर पुलिस के अफसरान के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियों के लिए ईंधन की नई हद अब मुकर्रर कर दी गई है। CCPO ने ईंधन की हदबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। DRGs के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियों के लिए 600 लीटर ईंधन माहाना की इजाज़त होगी। SSPs की गाड़ियों के लिए 450 लीटर माहाना ईंधन मुकर्रर किया गया है। SPs की गाड़ियों के लिए 300 लीटर माहाना इस्तेमाल की इजाज़त होगी। फील्ड में तैनात DSPs के लिए 250 लीटर माहाना ईंधन मुकर्रर किया गया है। दफातर में तैनात स्टाफ, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, प्राइवेट सेक्रेटरीज और दीगर के लिए 150 लीटर माहाना मुकर्रर किया गया है। लाहौर पुलिस के तमाम विंग्स की बाइक्स के लिए 24 लीटर ईंधन मुकर्रर किया गया है और जेल वैन्स के लिए 350 लीटर माहाना ईंधन इस्तेमाल के लिए दिया जाएगा। लाहौर पुलिस के ज़ेरे इस्तेमाल हीनो बसेस के लिए 400 लीटर ईंधन माहाना मुकर्रर किया गया है। तो हुकूमत पंजाब की किफ़ायतशारी मुहिम जारी है। लाहौर पुलिस के अफसरान के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियों के लिए ईंधन की नई हद मुकर्रर कर दी गई है और CCPO ने ईंधन की हदबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। DRGs के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियों के लिए 600 लीटर ईंधन माहाना की इजाज़त होगी। SSPs की गाड़ियों के लिए 450 लीटर माहाना ईंधन मुकर्रर किया गया है। पंजाब में अहम माहौलियाती और ट्रांसपोर्ट मनसूबों की मंजूरी में ताखीर है। $31 मिलियन की फंडिंग मुतासर होने का खदशा सामने आ गया है। सूबाई काबीना की मंजूरी न मिलने से अहदाफ के हुसूल में रुकावट। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की मंजूरी ताहाल ज़ेरे इल्तिवा है। क्या वजूहात है, बात करेंगे। हमारे साथ अली रामे हैं। जी अली रामे। और याद को जो आलमी बैंक की तरफ से फंडिंग या लोन एग्रीमेंट जो किए गए हैं उसके मुताबिक उनको वो डिसबर्समेंट जो है वो नहीं की जा रही और इसकी वजह ये सामने आई है और PND बोर्ड के ज़राए ने बताया है कि जो एक टारगेट्स थे अचीव करने के हवाले से वो टारगेट अभी तक अचीव नहीं किए जा रहे। और इसमें सबसे बड़ा टारगेट वो ये था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है वो उसकी फौरी तौर पर अप्रूवल और उसका नफाज जो है वो अमल में लाया जाए, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ।
उसमें कुछ चैलेंजेस हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो एक रिटायरमेंट पॉलिसी है गाड़ियों के हवाले से कि पंजाब के अंदर रिटायरमेंट पॉलिसी नाफिज़ुल अमल की जाए, जिसका बराह रास्त मकसद ये है कि लोग पुरानी गाड़ियाँ पंजाब हुकूमत के साथ वो रिटायरमेंट पॉलिसी के अंदर शामिल हो जाएं कि वो पुरानी गाड़ियाँ बेच के नई गाड़ियाँ ख़रीदें, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, और उस पर हुकूमत सब्सिडी जो है वो देगी। तो इस पर कुछ अमाउंट थी जो कि हुकूमत पंजाब को मिलना थी, और वो अभी तक नहीं मिल रही क्योंकि ये प्रोसेस अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। और इस पर PND बोर्ड ने बाकायदा आला हुकाम को आगाह किया है कि अगर ये मुकर्ररा हदाफ अगर हासिल नहीं किए जाते तो जो आलमी बैंक से उनको डिसबर्समेंट होनी है वो नहीं हो सकती। तो लिहाजा इस प्रोसेस को मज़ीद तेज़ किया जाए, और ये अमल अगर मुकम्मल किया जाता है तो पंजाब हुकूमत को जो एक अप्रूव अमाउंट है वो फौरी तौर पर उनको मिल सकती है। और अगर नहीं किया जाता तो फिर ये डिसबर्समेंट जो है, जो फ़ंड्स का अजरा है आलमी बैंक की तरफ से लोन की शक्ल में, वो तख़ीर का शिकार होगा, और तख़ीर होगी तो फिर जो रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो मुकर्ररा अहदाफ जो है वो हासिल नहीं कर सकते। जी अली रामी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हालिया तवानाई बहरान, पंजाब पुलिस के फ्यूल फंड पर 50% कट लग गया है। पंजाब पुलिस की गाड़ियों का पहिया जाम होने और गश्त मुतासर होने का खदशा है। अली शाही हमारे साथ है, मजीद उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी अली शाही। जी बिल्कुल, हालिया तवानाई का जो बहरान है इसको मद्देनजर रखते हुए पंजाब पुलिस की गाड़ियों के पहिए बंद होने का खदशा है और गश्त भी मुतासर हो सकती है, चूँकि हुकूमत की जानिब से पंजाब पुलिस का जो फ्यूल का फंड है उस पर 50% कट लगा दिया है। चौथे क्वार्टर के जो फंड जारी किए गए हैं उसमें 50% कट लगाया गया है। ओवरऑल जो पंजाब पुलिस को जो कट लगाया गया है वो देकर फंड जारी किए गए हैं। और ये पंजाब की जानब से इससे पहले जब वज़ीर आला पंजाब की जानब से इस तरह की में बात करने का हुक्म दिया गया था तो उस पर कल की गाड़ियों में भी 50% फ्यूल की कमी की गई थी। तो अब हुकूमत पंजाब की जानब से जो चौथे क्वार्टर के फंड दिए हैं उसमें बाकायदा तौर पर 50% के फंड जारी किए गए हैं। दूसरी तरफ पुलिस अफसरान पर एक सबको बढ़ रही है, दूसरी पेट्रोलिंग और गश्त के जो मामला हैं वो मुतासर हो सकते हैं। जी अली शाही, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं कि हुकूमत का साइबर क्राइम के बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र नया कानून लाने का फैसला है। मुजव्वज़ा साइबर क्राइम एक्ट में मुख्तलिफ नौइयत के जराइम को अलग अलग डोमेन्स में तकसीम किया जाएगा। मज़ीद बात करेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान। बिल्कुल, आपको बताएं पंजाब हुकूमत की जानिब से ख़वातीन और बच्चों के केसेस जो सोशल मीडिया के ऊपर उनको नाज़ेबा तस्वीर या वीडियोज़ के ज़रिए ब्लैकमेल किया जाता है, इसके ऊपर कानून साजी का फ़ैसला किया गया है। और पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐसे केसेस जो साइबर क्राइम के डोमेन में आते हैं इनको अलग अलग डोमेन जो है इनकी की जा रही है और इसको कैटेगराइज़ किया जाएगा, जिसके बाद ऐसे केसेस जो ख़वातीन और बच्चों से रिलेटेड होंगे, सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर या वीडियोज़ जो उनकी पब्लिश करके उनको ब्लैकमेल किया जाएगा, ये पुलिस के पास इख्तियारात होंगे। जबकि ऑनलाइन हैकिंग जो साइबर डोमेन के अंदर केसेस हैं, बैंकों के फ्रॉड या ATM या दीगर जो पॉन्जी स्कीम्स हैं, इसके जो केसेस हैं ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भिजवाए जाएंगे। गुज़िश्ता अदवार के अंदर पुलिस को जो है ऐसी कार्रवाइयों की हिदायत जारी की गई थी कि जो भी ऐसे केसेस उनके पास आते हैं साइबर डोमेन में जो आते हैं उनके ऊपर मुकदमात का इंदराज करें। लेकिन उसके बाद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनने के बाद ऐसे केसेस की जो इंदराज था उसको रोक दिया गया था। लेकिन अब इसकी बाकायदा कानून साजी की जा रही है और इसके मुसवदे तैयार कर लिए गए हैं और पुलिस हुकाम के मुताबिक जल्द ये कानून जो है ये मंजूरी के लिए सूबाई कबीना को भिजवाया जाएगा, जिसके बाद इसको नेशनल असम्बली में डिस्कस किया जाएगा। और ऐसे केसेस जो साइबर डोमेन में आते हैं उनको नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर भिजवाया जाएगा ताकि उनके केसेस की डिजिटल फ्रांसिक और दीगर जो शवाहिद हैं उसकी बुनियाद के ऊपर उनकी तहकीकात हो सकें। जबकि ऐसे सादे केसेस जो लोगों को ब्लैकमेल करने के, हरासा करने के वाक़यात हैं, इसको पुलिस जो है कैटर करेगी और पुलिस इसके ऊपर मुकदमात दर्ज करके कार्रवाइयाँ करेगी। जबकि इस कानून साजी के अंदर ऐसे अफराद को सख्त सज़ाएँ दिलवाने के लिए भी तजवीज़ दी गई है, जिसके ऊपर वर्किंग जारी है। जी इरफान मलिक, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। डिफेंस के इलाके में ताजिर के घर 19 करोड़ की डकैती का वाक़या पेश आया। पुलिस की टीम मुल्जिमान की गिरफ्तारी और लूटे गए सामान की रिकवरी के लिए KPK गई थी। खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली लाहौर पुलिस की खसूसी टीम खाली हाथ अब वापस आ गई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा। डिफेंस A के इलाके में एक ताजिर के घर में 19 करोड़ की वारदात हुई थी, जिसके
4 मुलजमान थे और एक जो मुलजम था वो पुलिस ने कान्हा में इनकाउंटर में उसको हलाक कर दिया था, जबकि 3 जो थे वो खैबर पख्तूनख्वा फरार हो चुके थे। पुलिस जो है ज़राए के मुताबिक 2 बार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा गई है। डिफेंस सर्कल की जो खुसूसी टीम है जो कि DIG ऑपरेशंस की तरफ से तश्कील दी गई है कि उन मुलजमान को गिरफ्तार करे और जो 19 करोड़ मालियत के जेवरात, गैर मुल्की करेंसी और लूटा गया दीगर सामान है वो रिकवर किया जा सके। तो पुलिस राय के मुताबिक दोनों बार लाहौर पुलिस की जो खुसूसी टीम खैबर पख्तूनख्वा गई थी उसको नाकाम लौटना पड़ा है। पहली जो टीम थी वो ईद से कबल गई थी और अब दूसरी टीम थी ये ईद के बाद चंद रोज़ पहले वहाँ पे पहुँची थी और 4 से 5 रोज़ वहाँ पर रही है। लेकिन हर तरह से कोशिश करने के बावजूद जो मुलजमान हैं उन तक पुलिस की रसाई नहीं हो सकी और ना ही जो लूटा गया माल है वो किसी तरह से पुलिस वापस लाने में कामयाब हो चुकी है। पुलिस राय के इस हवाले से कहना है कि जो मुलजमान है वो पेशावर से काफ़ी फासले पर एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहाँ पर जाना जो है लाहौर पुलिस के लिए वो किसी भी ख़तरे से कम नहीं है। और पुलिस राय का ये भी कहना है कि इस मामले को जो उनके लोकल पंचायती सिस्टम है उसके ज़रिए भी हल करने की कोशिश की गई है, लेकिन हर तरह से जो है वो पुलिस को नाकामी का सामना करना पड़ा है। ताहम पुलिस राय का ये कहना है कि लाहौर पुलिस उन मुलजमान को ट्रेस करने के लिए मुसलसल काम भी कर रही है और जल्द वो उन्हें गिरफ़्तार करने में और लूटा गया सामान बरामद करके वापस लाने में कामयाब हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया वकास।